हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कोस्टल प्लेन्स की बात की थी और आज हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका थार डेजर्ट आपको मैप में दिखा रखा है। थार डेजर्ट में इसका 85% हिस्सा इंडिया में आता है, 15% हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इस 85% में से मोस्ट ऑफ द एरिया राजस्थान में आता है, कुछ पार्ट पंजाब में आता है, कुछ पार्ट गुजरात में आता है। पाकिस्तान में ये कुछ सिंध प्रोविंस में आता है, कुछ पंजाब प्रोविंस में आता है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर बारिश कम क्यों होती है, यहाँ पर रेनफॉल कम क्यों होती है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, यहाँ पर अरावली माउंटेन्स प्रेजेंट है। अरावली माउंटेन्स की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो वेस्टर्न डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाते हैं और वो सीधे निकल जाते हैं और यहाँ पर बारिश हो जाती है ईस्टर्न साइड में, जबकि वेस्टर्न साइड में यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की कमी रहती है। अब इसके हम नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पंजाब प्लेन है, जो कि आपका यहाँ पर सिचुएटेड है। पंजाब प्लेन इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है। रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, इसका सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है। अरावली रेंज इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है और इंडस रिवर प्लेन जो कि पाकिस्तान में है, ये इसका वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है। तो ये इसका एक्सटेंट है जो आपको दिखा रखा है। आगे देखते हैं। एरिया थार डेजर्ट का 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते होंगे, दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका डेजर्ट है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट है, उसके बाद सहारा डेजर्ट है और इसी सीरीज में यदि आगे बढ़ें तो थार डेजर्ट का नंबर 18वां आता है। सो दिस इज 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, यानी कि कोई भी फैक्ट्स, कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भूगोलविद हैं उनके अनुसार ऐसा बोला जाता है, तो बात कर लेते हैं। तो जो थार डेजर्ट है, इसका फॉर्मेशन अफ्रीकन सहारा डेजर्ट के साथ में हुआ था। जब ये एक दूसरे के पास पास थे, उसी टाइम पे फॉर्मेशन हुआ। अब कैसे फॉर्मेशन हुआ? सहारा डेजर्ट से जब विंड्स ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती थी, जब ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती थी तो यहाँ पर सैंड इकट्ठी होती गई और यहाँ पर डेजर्ट का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और अरावली रेंज प्रेजेंट होने की वजह से वो अरावली से आगे नहीं जा सकी। इसीलिए आज जो आपका डेजर्ट प्रेजेंट है वो अरावली के वेस्टर्न साइड में ही प्रेजेंट है, ईस्टर्न में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक आपको यहाँ पर फिगर दिखा रखा है। ये इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिखाई गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सैंड है, इसके नीचे जो रॉक्स पाई जाती हैं वो रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। उसके ऊपर सैंड इकट्ठी हुई और इस तरीके से एक पूरा डेजर्ट
दिखता है जो आपको। उसके नीचे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल। ताजमहल जो बना है वो मार्बल से बना है, और ये मार्बल राजस्थान के मकराना से लाई गई है। इसी तरीके से इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन भी मिलता है, और आपको मालूम होगा कि मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि लाइमस्टोन से ही बनती है। इस तरीके से ये आप समझ पाए होंगे कि नीचे मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और ऊपर सैंड प्रेजेंट है। यहाँ की जो सैंड होती है वो इनफर्टाइल होती है, यहाँ का जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल लैंड होता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप्स या ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे दून्स पाए जाते हैं जो कि 150 मीटर तक ऊंचाई वाले दून्स पाए जाते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग से 150 मीटर तक ऊंचे दून्स पाए जाते हैं। दून्स से तात्पर्य है कि जब विंड्स चलती हैं तो कई जगहों पर सैंड इकट्ठी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हाइट तक। यहाँ पर आपको प्लायाज भी देखने को मिलेंगे। प्लायाज से मतलब है कि एक ऐसा डेजर्ट में एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर पानी भरा हो। अब वहाँ पर पानी इसलिए और कैसे भर पाता है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको अभी बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे प्रेजेंट हैं जो कि सैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। तो कहीं कहीं पर कैल्शियम की जो कंकड़ होते हैं, कैल्शियम की एक लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, और ऊपर सैंड प्रेजेंट होती है। तो जब बारिश होती है तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो पाता है, और इसलिए वहाँ पर जैसे कि समझ लेते हैं हम, ये आपका एक कोई प्लाया है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब नीचे क्या है कि नीचे ये कैल्शियम की एक पर्टिकुलर लेयर है, ये कैल्शियम की लेयर है, और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता है और पानी यहाँ पर भरा रहता है। इसको ही हम प्लाया बोलते हैं, और ये डेजर्ट रीजन में डिफरेंट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। जो वहाँ पर लेक्स हैं जैसे कि सांवर लेक है, डिडवाना लेक है, इस तरीके की जो लेक्स मिलती हैं वो बड़े प्लायाज हैं, और छोटे छोटे प्लाया आपको बहुत सारे देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर सैंड प्रेजेंट होती है, और सैंड जितनी जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। किरचॉफ का फिजिक्स में लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी गर्म होगा वो उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। तो इसीलिए दिन में जब सनलाइट गिरती है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सैंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और रात में उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो आपका सीजन टू सीजन हो, यानी कि गर्मी का हाईएस्ट टेम्परेचर और विंटर सीजन का लोएस्ट टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होता है, और डे से नाइट का भी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी कि जो एनुअल डिफरेंस है और जो डे टू डे डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोनों हाई होते हैं। वो क्यों हाई होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं आपसे, तो थार डेजर्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी डेजर्ट में, जितने की आपको थार डेजर्ट में देखने को मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटीज़ डेवलप हुई हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल बनवाई,
और भी जो भी जितनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर पहुँचाई जा सकती थी वो पहुँचाई। और यहाँ के लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, वो पानी को और समझदार भी हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर लोग रह पाते हैं और नोमैडिक लाइफ भी जीते हैं और फिर बाद में वहाँ पर जाके रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पर हैं, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। इस तरीके की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ पर जो कि कल्चरल सिटीज़ हैं हमारी। यहाँ पर अगर वेजिटेशन की बात की जाए तो वेजिटेशन में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं वो स्क्रब टाइप प्लांट्स मिलते हैं जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं। ड्रॉट रेसिस्टेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये कटीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं इस तरीके से। और जब ये नुकीले होते हैं तो इससे वाटर का जो एवेपोरेशन है, यानी कि जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं एवेपोरेशन को, तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो बहुत ही कम होता है। लीव्स होंगी तो सरफेस ज़्यादा होगा, जब सरफेस ज़्यादा होता है तो फिर एवेपोरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं, इनमें कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, स्क्रब्स पाई जाती हैं, तो फिर यहाँ पर वाटर का एवेपोरेशन है यानी कि जो ट्रांसपिरेशन है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पर बबूल, खेजड़ी, अकेसिया इस तरीके के कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यदि हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स में कैमल है, ब्लैक बक है, ये ब्लैक बक वही है जो सलमान खान जिसके केस में गए थे, चिकारा है, स्नेक्स, लिजर्ड्स, सीप, गोट, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और बर्ड्स में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसकी कंजर्वेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, और कोयल है। इस तरीके की वर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। माइग्रेटरी वर्ड्स भी काफ़ी यहाँ आती हैं जो कि काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंस कवर करके आती हैं। और यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है, यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट है। अब एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से यहाँ पर हो पाती है, तो क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं और डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो नहीं पाती है तो लोग पशुओं को ज़्यादा पालते हैं। अब वहाँ पर चारा भी ज़्यादा नहीं हो पाता है तो पशुओं को वो 12 महीने तो खिला नहीं सकते, तो उसके लिए वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं जब वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप यूपी, बिहार इस तरीके के स्टेट से हैं तो राजस्थान से लोग भेड़ बकरियाँ अपनी लेके आते हैं, तो इसीलिए आते हैं, नोमैडिक हर्डिंग इसको बोलते हैं। और वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उनको उस टाइम पे चारा वहाँ पर मिल पाए और बाद में जब वहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो जाती है तो वो वापस लौट जाते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री होती है तो जिससे इनको वूल मिल जाती है, वूल है, मीट है, स्किन है, लेदर है जो शूज़ बनाने के काम आती है और भी कई काम आती है, तो इसलिए वो बेच के कुछ अपनी आय इनकम उनकी हो जाती है जिससे वो अपनी आजीविका चला लेते हैं। अब क्रॉप्स, यहाँ पर अब कुछ क्रॉप्स भी होने लगी हैं। अब क्रॉप्स कैसे होने लगे, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं तो इस इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से वहाँ पर अब क्रॉप्स जैसे कि वीट है, ज्वार है, बाजरा है, कॉटन है, इस तरीके की क्रॉप्स वहाँ पर कल्टीवेट किए जाने लगी हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थार डेजर्ट के बारे में थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम पूरा सिलेबस करेंगे ज्योग्राफी का 1 बाय 1। हाँ, हालांकि 1-2 दिन का गैप हो सकता है क्योंकि मुझे भी इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो ठीक है, थैंक यू।